Hello everyone. So guys, now we are starting with the next chapter जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और अगर आप एबीसी एनालिसिस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है और इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मटेरियल, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खरीदने के टाइम पे, स्टोर करने के टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन एक्चुअली आता है जब आप वो कस्टमर को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर ना बच्चों इज स्प्लिट इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले कॉस्टिंग में आता है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी चार्ज टू द कस्टमर। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू, फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक लेवल, फिर सेफ्टी स्टॉक नाम का एक कंसेप्ट आएगा जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर एबीसी एनालिसिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एक थियरिक पार्ट, बट फिर भी क्वेश्चन समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। एंड देन वी हैव स्टॉक वैल्यूएशन। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली स्प्लिट इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मटेरियल कॉस्ट जब मैं कहता हूं तो मटेरियल कॉस्ट में आता क्या क्या है। मटेरियल कॉस्ट इज बेसिकली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सबसे पहली कॉस्ट है बाइंग कॉस्ट। अब बाइंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल की परचेज कॉस्ट प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। मटेरियल की परचेज कॉस्ट प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस मतलब अगर मैंने 1 लाख का मटेरियल खरीदा, मटेरियल कॉस्ट इज 1 लाख। अगर मैं 10,000 रुपया ट्रक वाले को देता हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल कॉस्ट विल बी 1,10,000, क्योंकि अगर मैं ट्रक वाले को पैसा नहीं दिया तो फॉरगेट अबाउट यूजिंग द मटेरियल, आई विल नॉट बी एबल टू सी द मटेरियल। फिर अगर मैंने टैक्सेस और ड्यूटीज कुछ 5,000 की पे की है तो 1,15,000 मटेरियल की वैल्यू होती है। पोर्टर्स को 15,000 दिया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज परचेज कॉस्ट। Every single expenditure incurred on the material at the time of purchase to use it for the first time is included under the head buying cost. Buying cost को अगर और डिटेल में आपको समझना है तो इसमें क्या क्या आता है अच्छे से आप समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आती है परचेज प्राइस। सबसे पहले आएगी परचेज प्राइस, देन इसमें आएगा ड्यूटीज और टैक्सेस, फिर इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर अगर वॉयज इंश्योरेंस आपने लिया है तो वो भी ऐड हो जाएगा, एंड देन यू ऑल्सो ऐड मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। ये सारी चीज़ें ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाती है मटेरियल कॉस्ट टू बी चार्ज टू द कस्टमर। मतलब परचेज प्राइस तो चार्ज करनी ही है बट ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो टू बी चार्ज। सिर्फ एक फैक्टर आपको यहाँ पे अलग से याद रखना है रिगार्डिंग योर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस विल बी अवेलेबल ओनली इफ क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आज आप जो पे कर रहे हो ड्यूटी और टैक्स वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। मतलब आज अगर मैंने 10,000 रुपया ड्यूटी के नाम पे या टैक्स के नाम पे भरा है, ये 10,000 रुपया मेरे किसी अगले पेमेंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। इट इज़ एज गुड एज आई एम नॉट पेइंग दैट कॉस्ट।
आई एम नॉट इनकरिंग दैट कॉस्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे जेब से पैसा जाता है तो ही मेरे जेब में पैसा वापस आना चाहिए. अगर मेरे जेब से पैसा जाता है तो ही मेरे जेब में पैसा वापस आना चाहिए. एंड दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. अगर मेरे जेब से पैसा नहीं जा रहा तो मुझे चार्ज करने का हक ही नहीं है. आज मैं टैक्स पे करता हूं, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो कस्टमर को आप चार्ज नहीं कर सकते. लेकिन जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, दैट मीन्स यू आर पेइंग द ड्यूटी, यू आर पेइंग टैक्स, सो इट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, यू कैन चार्ज इट टू द कस्टमर. तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो. दिस इज योर बाइंग कॉस्ट, दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, this is your concept of buying cost. Wait, I'll do one thing. This is your buying cost concept. समझ में आया? चलो, अब अगर मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं तो उसमें आती है एसोसिएटेड कॉस्ट. बाइंग कॉस्ट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट. अब associated cost is actually total of ordering cost and carrying cost. It is actually a total of ordering cost and carrying cost. तो फिर सवाल ये उठता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है क्या, वो भी समझा देता हूं. ध्यान से सुनिए. मुझे साल भर में 1,00,000 किलो मटेरियल खरीदना है. मुझे साल भर में 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदना है. मुझे साल भर में 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदना है. अब 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदने के लिए 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? पूरा 1,00,000 का 1,00,000 में एक झटके में खरीदूं, मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर विल बी 1,00,000 kgs. अगर ऐसा किया मैंने तो मेरे लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. ह्यूज स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड. तो स्टोरेज इज क्लासिफाइड एज कैरिंग कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट बट इन द वेरिएबल फॉर्म. रेंट वेरिएबल फॉर्म में है, जैसे इंश्योरेंस हुआ आपका, जैसे कुछ मटेरियल को कंट्रोल टेम्परेचर लगता है या रेफ्रिजरेशन लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी अलग अलग होगी. तो कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आती है स्टोरेज कॉस्ट. अब मैं साल का पूरा कंजम्पशन एक ही झटके में खरीद लूँ तो माई कैरिंग कॉस्ट विल बी ह्यूज, माई स्टोरेज कॉस्ट विल बी ह्यूज. दूसरा ऐसा है कि साल भर का माल मैंने एक साथ खरीदा तो देर इज अ ब्लॉकेज of working capital. There is a blockage of working capital, जिसको आप लोग प्यार से कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कैसे? मैंने 1,00,000 किलो एक साथ खरीदा, उसकी प्राइस थी 100 रुपया पर किलो. इसका मतलब 1,00,000 किलो मैंने एक साथ खरीदा, उसकी प्राइस थी 100 रुपया पर किलो, मतलब 1 करोड़ मेरा ब्लॉक हो गया. इसमें से मुझे सिर्फ 10,000 की महीने की जरूरत है, मतलब मैंने 11 महीने का माल एडवांस में उठा लिया. मैंने 11 महीने का कॉल एडवांस में उठा लिया. इसका मतलब उतना पैसा मेरा ब्लॉक हुआ. अगर ये पैसा ब्लॉक नहीं होता तो मेरे पास होता तो कोई इन्वेस्ट करता, मैं 8%, 10%, 15% कुछ तो कमाता मार्केट में से. तो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. और तीसरा और सबसे बड़ा रिस्क,
ऑब्सोलेसेंस रिस्क, ऑब्सोलेसेंस रिस्क मतलब आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलेट होने का धोखा। साल भर का मटेरियल एक साथ खरीद के रखोगे, पूरा साल चलाना है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ चांस दैट योर मटेरियल मे गेट डिटेरियोरेटेड, खराब हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, चूहा खा सकता है, बंदर खा सकता है, कुछ भी हो सकता है, रैक पे से गिर सकता है, बेसिकली यूजलेस हो सकता है। तो ये गलती आपकी है। मटेरियल अगर ऑब्सोलेट होता है तो वो एबनॉर्मल लॉस है, वो आपको झेलना पड़ेगा। ये इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलती है कैरिंग कॉस्ट। सपोज दैट इन मॉनिटरी टर्म्स इट कम्स टू 20 रुपीज पर केजी पर एनम। मतलब ये कि मुझे 1 किलो पूरे साल भर 365 डेज 12 मंथ्स अगर झेलना है, स्टॉक करना है, तो मुझे 20 रुपया खर्चा आता है, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट, ब्लॉकेज और ऑब्सोलेट होने का धोखा सब कुछ कवर हो गया। तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग फॉर 1 लाख केजीज। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग फॉर 1 लाख केजीज। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? चलो, मैंने अगर 10,000 ऑर्डर कर दिया, सोचो साल भर में खरीदना है 1 लाख केजीज, एक झटके में ऑर्डर कर रहा हूं 10,000, मतलब मुझे 10 बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेगा। 1 लाख किलो खरीदना है, एक लॉट में 10,000 जा रहा है, मतलब मुझे साल भर में 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। मतलब A अपॉन Q will give me number of orders. That's how the formula gets derived. अच्छा, 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे और हर बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा आएगा। कैसा है ऑर्डर प्लेस करना? मतलब ऐसा नहीं कि जोमेटो जैसा ऐप ओपन किया आपने और ऑर्डर प्लेस कर दी। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे द मोमेंट यू आर प्लानिंग टू प्लेस एन ऑर्डर, आपके जितने भी ऑनबोर्ड सप्लायर्स है सबको रिक्विजिशन भेजा जाएगा कि ये फलाना ढिकाना मटेरियल मुझे चाहिए। सपोज 10 people are associated with you, 10 suppliers are attached to you, 10 suppliers are on board, 10 में से 5 इंटरेस्टेड होंगे तो 5 मुझे कोटेशन भेज देंगे, सबसे मिनिमम कोटेशन विल बी सिलेक्टेड। मतलब इन सब में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट लगती है। चलो, तुम लोग बोलोगे हम लोग नए ज़माने के, हम लोग ऑनलाइन भेजते, तो ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस तो आएंगे, वाईफाई कनेक्शन वगैरह, एवरीथिंग इज क्लासिफाइड अंडर द हेड टेलीफोन एक्सपेंसेस। फिर ऐसा हो सकता है कि हर एक ऑर्डर के लिए अगर मुझे हमाल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी बार माल मंगाऊंगा उतनी बार मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मैंने इसके पहले बाइंग कॉस्ट में मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस ऐड किए थे। मतलब अगर किलो बेसिस पे 50,000 किलो की इतनी, 1 लाख किलो की डबल, 10 लाख किलो की 10 गुना और 10 गुना, ऐसा अगर हो रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दैट इज बाइंग कॉस्ट। लेकिन हर एक ऑर्डर के लिए अगर मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब एक ऑर्डर आया, मैंने 5 हमारे लोगों को बुलाया, माल अनलोड किया, पैसा दिया, खेल खत्म। 10 ऑर्डर्स होंगे तो 10 बार खर्चा आएगा, 20 ऑर्डर्स होंगे तो 20 बार खर्चा आएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस पर ऑर्डर अगर है तो वो यहां पे आ सकते हैं। प्लस इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आ सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर एक ऑर्डर को मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं, हर एक ऑर्डर को इंस्पेक्ट किए बिना मेरा माल उतर नहीं रहा है, तो इन दैट केस दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सपोज मुझे एक ऑर्डर के पीछे 100 रुपया खर्चा आता है। अब ध्यान से सुनिए, 1 लाख खरीदना है मुझे, 1 लाख मुझे खरीदना है, एक झटके मैंने 10,000 सोचा है, तो 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, A अपॉन Q किया था। अच्छा, 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे साल के, एक ऑर्डर का 100 रुपया, तो 10 ऑर्डर का हो जाएगा 1000। मतलब A अपॉन Q इंटू O करने से मुझे मिल जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसे डिराइव होता है हमारा फॉर्मूला, ऐसे डिराइव होता है हमारा फॉर्मूला। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। साल भर का 1 लाख,
अगर मैं 10,000 के बदले सिर्फ 1,000 ऑर्डर करता तो 10 के बदले 100 ऑर्डर्स आते, 100 इंटू 100 हो जाता। तो जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, 10,000 किलो का माल मिला। उस दिन मेरे स्टॉक में 10,000 किलो होगा, उस दिन मेरे स्टॉक में 10,000 किलो होगा, लेकिन उसके बाद ये कम होते जाएगा और कम होते 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 वन फाइन डे इट विल रीच डाउन टू द लेवल ऑफ जीरो। Of course, before it reaches down to the level of zero, you are smart enough to order the fresh lot so that you are not out of stock. एक मिनट, पर आपका जो पहला ऑर्डर है, सपोज आपका पहला ऑर्डर है MK001, ये ऑर्डर तो 10,000 से शुरू होकर 100 पे, 0 पे जा रहा है। मतलब ये कि आज अगर आप 10,000 केजीज होल्ड करते हो, यू आर नॉट होल्डिंग 10,000 केजीज फॉर एवर। हर दिन कम होते 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 वन फाइन डे यू विल रीच डाउन टू द लेवल ऑफ जीरो। अभी ध्यान से सुनिए, अगर आप जीरो के लेवल पे पहुंचने वाले हो, अगर आप जीरो के लेवल पे पहुंचने वाले हो और कोई एक ठोस क्वांटिटी आपके पास नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक क्वांटिटी विच कैन टेल यू दैट ओके वी आर होल्डिंग सो मेनी यूनिट्स, इन दैट केस अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 10,000 आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 10,000 आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे लिए एवरेज क्वांटिटी तो 5,000 हो गई। 10,000 फर्स्ट डे को, 0 लास्ट डे को, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ दैट स्पैन मेरा एवरेज क्वांटिटी 5,000 था। ऑफ कोर्स 5,000 से ज़्यादा भी होगा, 5,000 से कम भी होगा, तभी तो एवरेज बोल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज 5,000 मुझे होल्ड करना है। 1 किलो का आता है 20 रुपया, तो 5,000 का आएगा 1,00,000, और उसकी वजह से मेरी टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट 1,01,000 होगी। तो हमको कैरिंग कॉस्ट कैसे मिली, हमको 5,000 कैसे मिला, हमको 5,000 कैसे मिला, हमने Q प्लस 0 अपॉन 2 किया। Q मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 10,000, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 10,000 प्लस 0 क्लोजिंग, तो प्लस 0 कौन दिखाता है, Q अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये फॉर्मूला समझ में आया? अरे ये समझा क्या? that is how your carrying cost formula also gets generated। तो आपको समझ में आया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब? एक्चुअली इट इज Q प्लस 0 अपॉन 2 एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 kg फॉर 1 ईयर। तो दोनों एनुअल कॉस्ट है। पूरे साल के 10 ऑर्डर इंटू 100 रुपया पर ऑर्डर, पूरे साल की कॉस्ट 20 रुपया, जो 5,000 ऑन एन एवरेज स्टोर करना पड़ता है, उस पर आएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि दीज टू कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड, और इस सिनारियो में ना आप गौर से देखना, वेयरहाउस मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट बहुत खुश होगा क्योंकि उसका 1,000 रुपये में साल निकल गया, लेकिन वेयरहाउस मैनेजर सो नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट हाईएस्ट है। फिर वो बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतना मत मंगाओ यार, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मंगाया करो, थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, 1,00,000 खरीदना है, एक झटके में 500 आ रहा है, इसका मतलब 200 ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। 1,00,000 खरीदने के लिए 500 500 500 500 के 200 ऑर्डर जाएंगे, 200 ऑर्डर जाएंगे, 100 रुपया पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 20,000। लेकिन बॉस, लेकिन यहां पे
500 आपने ऑर्डर किया तो 500 का ओपनिंग स्टॉक, 0 क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी कि 250 आपकी एवरेज, 250 आपकी एवरेज क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये देगा 5000. So that comes to 25,000. That comes to 25,000. अब गौर से देखो, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने, मैंने कैरिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश क्या कर दी, सारी कायनात ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ाने में लग गई यार. और जब मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रखी थी तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई थी. मतलब ये कि मैं ज्यादा मंगाऊंगा तो ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट विल बी हाई. लेकिन ज्यादा मंगा रहा हूं तो कम बार ऑर्डर करना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? यू ऑर्डर मोर एज वन लॉट, यू विल हैव टू स्टोर अ लॉट, बट योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी वेरी लेस. लेकिन आपने अगर थोड़ा 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 छोटे छोटा क्वांटिटी मंगाना शुरू कर दिया ना, तो आपको स्टोर बहुत कम करना पड़ेगा बट ऑर्डर कई बार करना पड़ेगा. मतलब योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड. ऑन इनवर्सली रिलेटेड का मतलब एक को कम करो तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाती है. अब यही प्रॉब्लम होता है व्हेन यू हैंडल टू एट अ टाइम. जब आप एक साथ दोनों को हैंडल करते हो वही तकलीफ होती है. एक पे खर्चा कम करो तो दूसरे पे बढ़ जाता है, दूसरी पे खर्च करो तो पहली वाली पे बढ़ जाता है. मतलब अब करना क्या चाहिए? अरे एकदम सिंपल रखो बच्चों, याद रखना आगे जाके काम आएगा लाइफ में. ऐसा कुछ करो जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जाए, दोनों इक्वल रहे. तो A अपॉन Q इंटू O एंड Q बाई 2 इंटू C, ये दोनों सेम होनी चाहिए. अब अगर थोड़ा बहुत मैथ्स भी आप जानते हो तो 2 इंटू A इंटू O, Q इंटू Q इंटू C, 2AO अपॉन C इज इक्वल टू Q स्क्वायर. और इसीलिए Q का मतलब 2AO अपॉन C आएगा. अगर ऐसा कुछ हुआ बछड़ो, ए बच्चा लोग, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी. अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी. क्या गारंटी है तू सही पढ़ाता है? ठीक है, ले लो कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं. हमारा टू सेम रहेगा. कैरिंग कॉस्ट अपने एनुअल रिक्वायरमेंट परचेज O, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100, कैरिंग कॉस्ट इज 20. इसको सॉल्व करो और स्क्वायर रूट साइन मारना मत भूलना, वरना भयंकर भयंकर आंसर आएंगे. 1000 kgs मिलेगा आपको. तो मेरा आंसर ये कहता है कि अगर मैंने 1000 kgs मंगा लिया, ये बाबू, अगर मैंने 1000 kgs मंगा लिया तो मेरी कॉस्ट कम से कम हो जाएगी. कैसे? 1 लाख किलो आपको परचेज करना है. You want to buy 1 lakh kgs at a time. You are buying only 1000. That means you are placing 100 orders in a year. अरे हाँ या ना? 1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है. 1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है. 1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है. इसका मतलब 100 बार ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी. एक बार की कॉस्ट 100 है. 100 इंटू 100 200 नहीं रे बाबा, 10,000 हो जाएगी. और माल आएगा अंदर 1000 किलो, तो 1000 का एवरेज इज 500 किलो. 1 किलो का 20 रुपया, तो 500 किलो साल भर स्टोर करने का 10,000.
कुल मिला के टोटल कॉस्ट 20,000 हो जाएगी, विच इज मिनिमम ऑफ ऑल। और से देखिए इस अमाउंट को, सबसे कम यही अमाउंट है। अब तुम लोग बोलेगे हमको क्या येड़ा बनाता है, हम क्या पहली बार बैठे क्या लेक्चर में, हमको बहुत बार देख चुका है ऐसा आइटम। तू कम क्वांटिटी लेता है, 10,000 के बदले 1,000 मंगाया, कम मंगाया तो कॉस्ट भी तो कम होगी। बच्चों एक बात समझो, मैंने ये जो क्वांटिटी थी वो 1,000 से भी कम थी। गौर से देखना कैलकुलेशन, मैंने 1,000 से ज़्यादा मंगाया तो भी कॉस्ट ज़्यादा है, मैंने 1,000 से कम मंगाया तो भी कॉस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब 1,000 मंगाने में समझदारी है, और इस 1,000 को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग प्यार से ईओक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार से? ईओक्यू। और हमेशा याद रखिए, हमेशा मतलब हमेशा at EOQ your ordering cost and carrying cost both are going to be same. At EOQ your ordering cost and carrying cost both are going to be same. इसीलिए EOQ पे ही कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज हो जाता है, इसीलिए EOQ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज हो जाता है। आपको बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे वो क्वांटिटी मिलेगी जो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज करके छोड़ेगी। व्हेन आई ऑर्डर्ड मोर देन EOQ माई कॉस्ट वेंट अप, व्हेन आई ऑर्डर लेस देन EOQ माई कॉस्ट स्टिल वेंट अप। इसका मतलब EOQ मंगाना ही समझदारी है, EOQ मंगाना ही समझदारी है। Are you guys understanding this? चलो फिर भी वो सप्लायर आपके पास आता है, बोलता है क्या दादा 1,000 किलो खरीदते हो, 10,000 खरीदो ना। अभी मेरा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, उसकी बातों में अगर मैं आ गया और एंड इफ आई स्टार्ट ऑर्डरिंग 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000, इंस्टेड ऑफ 20,000 माई कॉस्ट विल गो अप टू 1,01,000। मतलब कैन आई से माई कॉस्ट गोज अप बाय 81,000? अरे हाँ या ना? अगर मैं EOQ नहीं मंगाऊं और अगर मैं कुछ 10,000 मंगाना शुरू कर दूं तो माई कॉस्ट विल गो अप फ्रॉम 20,000 टू 1,01,000, मतलब माई कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 81,000। तो मैं बोलूंगा उसको, देख भाई 81,000 खर्चा मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो 1,00,000 किलो के मुझे उतना डिस्काउंट दे दे, मतलब 0.81 पर केजी का डिस्काउंट मांगूंगा मैं। 100 रुपया प्राइस है तो 99.19 में दे दे, 50 रुपया है तो 49.19 में दे दे, 10 रुपया है तो 9.19 में दे दे। लेकिन जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना मैं डिस्काउंट मांगूंगा, जितनी कॉस्ट बढ़ेगी। आप अगर ये चाहते हो कि मैं EOQ से हट जाऊं, चलो 1,000 किलो नहीं 500 मंगा लो तो भी 20,000 का 25,000 होने वाला है, तो इस बार मैं 5,000 का डिस्काउंट मांगूंगा। आपको बात समझ में आई? So whenever you order more than EOQ और you order less than EOQ, दोनों केसेस में कॉस्ट विल गो अप, और दोनों केस में अगर कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दे, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। लेकिन कॉस्ट बढ़ती है फिर भी अगर मुझे EOQ से शिफ्ट होना है तो जितने मार्जिन से कॉस्ट बढ़ेगी उतना मुझे डिस्काउंट चाहिए। सिंपल बात समझ में आई? तो आपको समझ में आया बाइंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का लफड़ा क्या है? देखो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाऊं बाइंग कॉस्ट बढ़ेगी और कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज करने जाऊं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट कम करने जाऊं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इफ दे आर इन्वर्सली रिलेटेड द बेस्ट इज कीप देम इक्वल। और मैंने क्या किया, अगर EOQ से ज़्यादा मंगाऊं तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, EOQ से कम मंगाऊं तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर मुझे सच में EOQ नहीं मंगाना तो मैंने क्या बोला आपको, जितने मार्जिन से कॉस्ट बढ़ेगी उतना डिस्काउंट मांगो। मतलब होगा क्या पता है, आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट विल गो अप बाय 81,000 मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। आप डिस्काउंट मांग के बाइंग कॉस्ट विल ब्रिंग डाउन बाय 81,000,
so that my overall material cost will be maintained. बात समझ में आई? तो गाइज EOQ में क्या याद रखना है हमको? Cost minimizes. That means profit maximizes. If not ordered, cost increases. Still to be ordered, additional cost must be asked as a discount. आपको बात समझ में आई? EOQ पे क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होगी तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। कॉस्ट अगर मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन हाँ, अगर आप EOQ से शिफ्ट होना चाहते हो, अगर आपने EOQ से शिफ्ट कर दिया, ज़्यादा मंगाओ कम मंगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मंगाओ कम मंगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। फिर भी आपको अगर शिफ्ट होना है तो वो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो है उसको अपना डिस्काउंट बना के मांग लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना EOQ से नज़दीक रहोगे, जितना EOQ से नज़दीक रहोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपको याद है मैंने जब 10,000 मंगाया था, कॉस्ट वॉज 1,01,000। मैंने जब 500 मंगाया, कॉस्ट वॉज 25,000। लेकिन जब मैंने EOQ मंगाया, कॉस्ट विल बी 20,000। तो जितना मैं दूर जाता हूं उतना राइज ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने EOQ नहीं मंगाया, बट आई एम क्लोज टू EOQ, तो मेरा राइज भी कम है। राइज होगा ज़रूर लेकिन कम होगा। तो गाइस, क्लोज टू EOQ, lesser will be the rise. Closer to EOQ, lesser will be the rise. You go far away from EOQ, your rise will be more. अब ये ऑलरेडी मैंने आपको दे के रखा है PDF में। कॉस्टिंग में एक बात आपसे कहनी थी, बाइंग कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हो तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, आपकी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हमेशा माइनस होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने बाइंग कॉस्ट निकाल ली 1 लाख, आपने बाइंग कॉस्ट निकाली 1 लाख। अब इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद ही आपको, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद ही आपको कॉस्ट पर केजी मिलने वाला है। आपने 10,000 किलो खरीदा, लेकिन 10,000 किलो में से 10,000 किलो में से 500 किलो का आपका ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो गया, ब्रेकेज, लीकेज, पिलफ्रेज। तो आपने अनलोड कर दिया 9,500 जो मशीन में जा सकता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि इसमें